बिहार में राजनीतिक समीकरण दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर बात करें मौजूदा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो दोनों के बीच आपसी संबंध गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। और मैं हूं दीक्षा और आज हम इसी मुद्दे पर अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री जी, एडविन अमन जी, अक्षय जी और नीतू जी। सबसे पहले एडविन अमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर बिहार के इस समय जो हालात चल रहे हैं, राजनीतिक हालात, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के राजनीतिक हालात इस समय बने हुए हैं बिहार में, और जो मौजूदा सीएम मांझी हैं और जो पूर्व सीएम नीतीश के बीच जो खटास लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पहले से ही चर्चा थी इस बात को लेकर कि दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, तमाम तरह से उनके जो मतभेद हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं कई सारे मुद्दों को लेकर, और अंत में ये फैसला हुआ कि मांझी को पद से हटा देना चाहिए। जब पार्टी ने ये बात की कि मांझी को पद से हटा दो और नीतीश जी को वापस पद पर बैठा दो सीएम पद पर, तो उसके बाद से पूरा माहौल बिगड़ा और मांझी ने बोला नहीं, मुझे ही पद तो बने रहने देना चाहिए क्योंकि मेरे साथ विधायकों का समर्थन है और आप मुझे इस तरह से नहीं हटा सकते। उसके बाद नीतीश को विधायक दल का नेता चुना गया, जो कि एक तरह असंवैधानिक है, और कोर्ट ने भी इसको बोला है कि वो असंवैधानिक तरीके से उनको चुना गया, क्योंकि सीएम जब कोई राज्य के होते हैं तो उनके नेतृत्व में या उनके कहने पर कोई भी विधायक दल की मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये थोड़ा सा अजीब हो गया पूरा मामला। बट आज दिल्ली में नीतीश कुमार हैं जो बताने जा रहे हैं कि मेरे साथ 130 विधायकों का समर्थन है अभी भी, जो मैं सरकार बनाने के लिए लायक हूँ। तो लगातार समीकरण बिगड़ रहे हैं। उधर अगर मांझी की हम माने तो मांझी कह रहे हैं नहीं, मेरे पास पूरे विधायकों का समर्थन है, यानी कि कहीं ना कहीं से जो सत्ता की रस्साकशी है वो लगातार लंबी होती जा रही है, और इसमें बहुत सारे लोग अब जुड़ गए हैं। अभी तक तो आप देखें दिल्ली की सियासत थी, लेकिन दिल्ली जैसी सियासत खत्म हुई, अरविंद केजरीवाल सत्ता में, उसके बाद मीडिया का पूरा फोकस बिहार हो गया, और अब बिहार से जुड़ी हर खबर को बड़ी तौर पर पेश किया जा रहा है। तो होना भी चाहिए क्योंकि एक बड़ा स्टेट है पॉलिटिकल लिहाज से सोचा जाए, और आने वाले 5-6 महीने के बाद वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं वैसे भी, तो बड़ा एक माहौल बिगड़ गया है सत्ता का सोचा जाए वहाँ पे। तो क्योंकि दोनों के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही है, नीतीश या मांझी, दोनों के बीच इस समय अहम और प्लस सत्ता की दोनों की लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई कैसे ख़त्म होगी ये तो खैर देखने वाली बात है, बट कहीं ना कहीं जो सियासत थी वो उभर के सामने आई है, और लगातार ये बढ़ रही है, दिनों दिन इसमें खटास आती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, और इसमें बहुत सारी पार्टियां और भी इन्वॉल्व हो रही हैं। भले ही वो अपना को शो नहीं कर रही, बट कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट नजर आ रहा है पूरे मामले में। अक्षय जी, क्या लगता है आपको, नीतीश और जीतन राम मांझी, इन दोनों के बीच इस तरह की बड़ी टकराव, क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए दीक्षा, बड़ा अफसोस होता है देख के कि एक बड़े संवैधानिक पद पर बने रहने वाले लोग एक कुर्सी के लिए इतनी ज़्यादा रस्साकसी करते हैं, और वो सारी चीज़ें जनता के पास आती हैं। देखिए, जनता ने प्रतिनिधि बना के चुना है और उन्होंने शासन करने के लिए उन्हें चुना हुआ है। अगर कोई खटास भी है तो वो बात इतनी ज़्यादा बाहर ना आए कि आप खुद ही हंसी का पात्र बन जाएं। बिहार की राजनीति इस समय लगभग मेरे हिसाब से एक हंसी की राजनीति बनी हुई है, जहां पे है कि जहां पे सारी की सारी चीज़ें बड़ी बुरी दिखाई दे रही हैं, पद का खींचातानी हो रही है, मुख्यमंत्री कोई बनना चाह रहा है और कोई मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाह रहा है, जबकि ऐसा अमूमन राजनीति में नहीं देखने के लिए मिला था। भारतीय राजनीति में तो खासतौर पर मैं कहूँगा यहाँ पे कई लोगों ने अपने पदों का बलिदान भी किया हुआ है और दूसरे की सम्मान में पद छोड़ दिए हैं। वहाँ पे एक ऐसी चीज़ बड़ा बुरा ये देख के लगा कि मांझी और नीतीश कुमार दोनों, ये दीक्षा कि दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों एक ही पार्टी से हैं, और दोनों के बीच जिस तरह की सत्ता को लेकर लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल अक्षय जी बात सहमत हूं मैं, हास्यास्पद है, और बड़ा दुख होता है सब चीज़ देख के, क्योंकि हमारी राजनीति अब जवान के बूढ़ेपा की तरफ बढ़ रही है। लगातार 70 साल 60 साल हम लोग को राजनीति में आए हो गए पूरे देश को, लेकिन लगातार सत्ता की लड़ाई हमें देखने को मिल रही है कि एक ही पार्टी के दो व्यक्ति सिर्फ कुर्सी पाने की लड़ाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बेहद अफसोसजनक चीज़ है, बेहद निराशावादी चीज़ है दीक्षा। और मैं आगे जोड़ना चाहूँगा इसमें कि नीतीश कुमार ने खुद मांझी को अपॉइंट किया था, और आज क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने उनको वापस ले लिया। चलिए, नीतीश कुमार का बयान भी आया है कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने का दुख नहीं है, लेकिन अपने उत्तराधिकारी चुनने का दुख है। जी, तो पहले आपने एक गलती कर दी कि आपने ऐसा उत्तराधिकारी चुन लिया, फिर आप अगर कंट्रोल उस पर करना चाहते हैं एज ए पार्टी के बड़े लीडर होके, तो आप वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए अब तक? और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपने फिर से सत्ता वापस ले ली, और फिर आप उस तरफ की राजनीति की ओर गए, खुद मुख्यमंत्री पद। और मजे की बात यह है कि एक बड़ा असंवैधानिक सा काम उन्होंने कर दिया, जो विधायक दल की मीटिंग उन्होंने बुलाई। ये एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है, और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता से, जिन्होंने जेपी आंदोलन से उभरे इतने बड़े नेता हैं, जिन्होंने कि बहुत सारा त्याग किया हुआ है और जनता के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं, वही आज एक मुख्यमंत्री पद के लिए इतनी ज्यादा। अक्षय जी, आपको नहीं लगता कि मांझी के अटपटे बयान कहीं ना कहीं इस डिसीजन के पीछे कारण हो सकते हैं?
मांझी के अटपटे बयान को मैं मानता हूं, लेकिन आपने उत्तराधिकारी चुनते समय इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? आपको कोई अच्छा कैंडिडेट, अगर आपको आज वो नहीं लगते हैं कि एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, हालांकि उनको भी जो है विधायक दल का समर्थन प्राप्त है, इसी वजह से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और एक प्रोसेस होता है पूरा विधायक दल का नेता चुनने का। विधायक दल का नेता चुनने के बाद वो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और आप उन्हीं के खिलाफ चीज़ें करके विधायक दल की बैठक बुलाते हो, और फिर उसके बाद ये तो एक असंवैधानिक तरीका हो गया। आपको जो भी करना है वो प्रोसेस के थ्रू किया जाता तो बहुत अच्छी राजनीति होती, और ऐसी राजनीति ऐसी बचकानी हरकतें अब शोभा नहीं देती हैं, और इतने बड़े बुजुर्ग नेताओं को। गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको अचानक नीतीश और मांझी के बीच इस तरह की कड़ी टकराव, क्या लग रहा है आपको? आखिर ये बिहार की राजनीति ने कैसा मोड़ लिया है? पहले मैं इसके लिए मैं पीछे थोड़ा जाना चाहूंगी। लोकसभा में जब हार हुई थी तो उसके एवज में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जीतन राम मांझी को बना दिया था अपना उत्तराधिकारी। अभी उन्होंने हाल में अपना एक कथन कहा है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी जीतन राम मांझी को उत्तराधिकारी बनाना और मुख्यमंत्री पद पर उन्हें नामित करना, लेकिन नियुक्त करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में इतनी खटास की सबसे बड़ी वजह है कि वो उन्हें बुलाते थे किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो अपनी पार्टी में जारी जो उनकी गतिविधियां थी वो विरोध के चलते हुई हैं। अगर उनको पार्टी से निकाला गया, वो भी विरोधी गतिविधियों के चलते ही हुआ है। और प्लस जो अभी जो हाल फिलहाल जो दिख रहा है सियासी घटनाक्रम बिहार में, उसमें शरद यादव ने और नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि आप सीएम पद छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद नहीं छोड़ूंगा। अभी विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार को चुना गया। पटना हाईकोर्ट ने उस पर किया है कि वो एक तरह से गलत था, वो गैरकानूनी है, वो नहीं होना चाहिए था। तो ले देखिए बहुत। अरविंद जी, क्या लगता है आपको, वाकई में इस तरह से विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया जाना क्या ये गलत नहीं है? देखिए, गलत है या नहीं है वो तो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि ये कानूनन सोचा जाए तो प्रोसेस तो गलत है ही। लेकिन यदि एक पार्टी अपने मौजूदा सीएम से असंतुष्ट है तो उसको हटा सकती है, बट थ्रू जाकर हम एक तरीका उसको ईजाद करते हैं। हमारे पास एक संविधान में उसका एक प्रोसेस है, उसके तहत जाकर हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई है या जिस तरह से गलत तरीके को चुना गया है, उस पर आपत्ति हो सकती है कि इस तरह की जल्दबाजी या इस तरह का गैर जिम्मेदार भैया नीतीश कुमार जैसे बड़े सीनियर लीडर जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से परिपक्वता नहीं है राजनीति को लेकर। और अब उन्हें कम से कम इतनी सीनियरिटी है उनके पास में, इतने बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार वो तो, और 3 बार बनने के तैयार भी हैं। तो कम से कम अब तो वो चीज़ आनी चाहिए कि आपको लगे कि आपके अंदर एक अनुभवी गुण है, आप एक इतने बड़े सूबे को चला रहे हैं, अब तो चलाया है आपने और अब फिर एक बार चलाने को तैयार है, तो कम से कम वो क्वालिटी नज़र आनी चाहिए। और बड़ी बात ये इसमें कि 6 महीने का शासन है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि अभी आपको 3-4 साल पड़े हो, 5 से 6 महीने का मुश्किल शासन बचा है। इसमें भी आपके पास जिम्मेवारी या कहें कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, उस समय आप आकर इतनी जल्दबाजी हड़बड़ी दिखा रहे हो तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब नेताओं को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए चुनाव के चलते। मांझी का हाल फिलहाल में बयान आया है कि उनकी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि सरकारी नौकरी वाले लोगों को जो कि ऊंची जात के हैं उन्हें आरक्षण प्राप्त होगा। क्या लगता है आपको, ये इसी चुनावी हड़बड़ी का नतीजा है? देखिए दीक्षा, ये एक बहुत ही जो ओछी राजनीति होती है जातिवाद को लेके, धर्म को लेके और संप्रदाय को लेके, ये एक बहुत बुरी चीज़ है। और ये राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार जिसमें पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मचा देते हैं ये दोनों राज्य। और इन राज्यों में इस तरह की राजनीति और ओछी मानसिकता वाली राजनीति होना कहाँ तक शोभा देता है। कोई अगड़ों को आरक्षण की बात करता है, कोई पिछड़ों के आरक्षण को लेकर चलता है। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा इस घटनाक्रम में कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था। उन्होंने, जैसे दिल्ली में हालिया चुनाव हुए हैं, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया गया है, वही स्वरूप बिहार में भी नीतीश कुमार को भी मिला था जो उनको वो मिला था। फिर आपने क्यों पद छोड़ दिया? आप भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग गए। आपने क्यों वो पद को छोड़ा? आपने मांझी को क्यों चुना और आप फिर क्यों वापस आ गए? ये एक अहम सवाल है। गायत्री जी कुछ कहना चाहती हैं अक्षर जी की बात पर? नीतीश कुमार ने लोकसभा में हार में चुनाव के चलते वो पद छोड़ा था और मांझी को सीएम पद पे किया। हार के चलते ये नहीं कहा गया था गायत्री जी कि उन्हें वो पद छोड़ना पड़ता, ये उनकी खुद की मर्जी थी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में हार के लिए मुख्यमंत्री किस तरह से जिम्मेदार होता है ये मेरी समझ में नहीं आया और ये राजनीति का एक अच्छा स्वरूप नहीं है। विधानसभा के स्टेट इलेक्शन में अगर हार जाता है तो ऐसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्री पद खाली हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी पार्टियों ने
ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है तो सभी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में हरीश रावत की जो पार्टी थी वहाँ पे सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है एमपी के, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो क्यों बने रहे? मतलब आपसी कलह को कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए। नीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है मांझी के इस बयान के बाद कि अगड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए? दीक्षा जी, सबसे पहले तो ये वाकई थोड़ा अटपटा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से दो नेताओं में खींचातानी हो रही है वो वाकई गलत है। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, जहां नीतीश कुमार और मांझी के बीच इस तरह का टकराव हो गया है कि आज बिहार की राजनीति एकदम उथली पुथली सी नजर आ रही है। जिसे देखो वो एक दूसरे पर प्रहार करने में लगा है। एडविन जी, क्या है ये सब? क्या मांझी का ये बयान कि अगड़ी जातियों को आप आरक्षण दे दीजिए इस चुनावी उथल पुथल में एक गंदी राजनीति के तौर में उभर के नहीं आता? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि जिस तरह से अभी चर्चा चल रही थी कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। देखिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं बहुत सारे लोग कि मेरी वजह से शायद लगता है कि बिहार में जो लोकसभा सीट थी वो नहीं आई, तो मैं पद पे नहीं बने रहने का मेरा हक है और मैं पार्टी जो मेरा पद है उसको मैं छोड़ देता हूँ। वही बात अगर बात करें जब उन्होंने छोड़ दिया तो अब उन्हें क्यों इतनी हड़बड़ी हो रही है, क्यों आखिर वो पद पर दोबारा आना चाहते हैं? मैं मुख्य बात यही है कि आप सत्ता से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकते। मतलब आपने कुछ दिन त्याग किया ताकि जनता को लगा रहे नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया, अब फिर हड़बड़ी क्यों हो रही है इतनी पद पर बने आने की? आपके अलावा मान लीजिए, मैं मानता हूँ मांझी एक अच्छे सीएम साबित नहीं हो रहे हैं, तो पार्टी में उनके अलावा भी तो लोग हैं। 130 विधायक आप बात कर रहे हैं, उन 130 में से कोई एक आपके अलावा नहीं जो वहाँ का सीएम बन सके। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नीतीश ही क्यों, या नीतीश ही अपने नामों क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? उनके अलावा भी तो कुछ लोग हैं, वो अच्छे सीएम हो सकते हैं। जब उन्होंने नितिन मांझी को चुना तो उनके स्थान पर किसी को चुन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बड़े नेता जो सत्ता छोड़ने की बात तो करते हैं लेकिन सत्ता से बहुत दूर तक उनका मोह भंग रह नहीं पाता और वो वापस आना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ 6 महीने की बात है। इन 6 महीने में अगर हम देखें तो बड़ी चुनौतियाँ हैं सामने, उनके बड़ी चुनौतियाँ हैं और उनको वो कैसे निभा पाएंगे? तो लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, हड़बड़ी की राजनीति हो रही है, जल्दबाजी की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं ये कुछ और भी इंडिकेट कर रहा है, कुछ चीज़ों को तरफ और भी इशारा कर रहा है जिससे राजनीति सब समझ में इस माहौल में नजर आ रही है। जिस तरह से बिहार के राज्यपाल ढील बरत रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार उनसे सिफारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, लेकिन वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हाल फिलहाल में नहीं दिखा रहे, जिस कारण अब उन्हें राष्ट्रपति से मुलाकात करने यहाँ पहुंचना पड़ा। वो ये कहना फटाफट मुझे इस तरह के पद पर बैठा दिया जाए क्योंकि मेरे पास में 130 विधायकों का समर्थन है, जबकि 117 चाहिए हम लोगों को पार्टी को उसमें आने के लिए, क्योंकि 10 अभी जो सदस्य हैं वो पार्टी विधानसभा में चुने हुए नहीं हैं, यानी कि 243 सीटें वहाँ पर ओवरऑल हैं। तो कहने मतलब सीधे यही हो जाता है कि जो नीतीश हैं वो कुछ हड़बड़ी दिखा रहे हैं कि उन्हें फटाफट सत्ता के ऊपर काबिज करा दिया जाए और इस तरह की हड़बड़ी नहीं है हमारी सियासत में। तो बिहार की राजनीति को लेकर ये थी हमारे सहयोगियों की राय, जिन्होंने बताया कि इस राजनीति में अब बड़े बड़े नेता भी अपनी मानसिकता को गिराते जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आखिर राजनीति के इस दलदल में वो किस तरह से डूबते जा रहे हैं, बल्कि सत्ता की चाह में वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अन्य मुद्दे के साथ। आज की बेबाक राय में इतना ही। नमस्कार।